हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक और केस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखिए एक मतलब ये मेरा भाई है, छोटा भाई। उसको ना अभी लेफ़्ट साइडेड चेस्ट में पेन हो रहा है उसको, लेफ़्ट साइडेड में है। उसको सडनली पेन स्टार्ट हुआ, मतलब रात में, वो होली का जो दिन था उसके उसके बाद मॉर्निंग में जो उठता है उसको सीवियर, मतलब काफ़ी इंटेंस पेन हो रहा है इतने एरिया में। तो मैंने पूछा कि क्या मन में क्या हो रहा है। तो उसने बताया कि इधर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पे, और ऐसा ऐसा दर्द हो रहा है, ना मैं खांस पा रहा हूँ, ना छींक पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ। ठीक है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। खांसता हूँ तो दर्द होता है, बहुत ज़बरदस्त पेन होता है, लगता है ना खांसना पड़े। हम्म इतना सीवियर पेन हो रहा है। तो मैंने कहा, और बोलता है कि किस डॉक्टर को दिखा लूँ। तो मैंने कहा कि मसल्स का पेन होगा। तो क्या बोलता है, ये मसल्स का पेन नहीं है। ठीक है, ये मसल्स का पेन नहीं है, ये सर्दी की वजह से हो रहा है। मेरे को पता है कि मसल्स का पेन कैसा होता है। इतने दिनों से मैं जिम कर रहा हूँ, आज तक नहीं हुआ मुझे वो दर्द। खिंचा होता। मैंने कहा कि मसल्स स्प्रेन हो गया होगा। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मुझे पक्का 100% ये सर्दी की वजह से ही है जो इतना भयंकर दर्द हो रहा है। मैंने कहा एक ईसीजी करवा लो। तो बोलता है नहीं नहीं, ईसीजी की ज़रूरत ही नहीं है, ये मुझे पता है कि ये चेस्ट का, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये सीने में सर्दी जमा हो गई है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा केस था। एक दो मैंने मेडिसिन दिया, बट वो इनिशियली मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मैंने पूरा से केस नहीं लिया, जस्ट रेंडमली प्रिस्क्राइब किया। हम्म तो देखिए इस केस को समझते हैं। ये छोटा सा केस है बट इंटरेस्टिंग है। पेशेंट क्या बोल रहा है कि डॉक्टर साहब, ये मुझे 100% पक्का है कि ये ना सर्दी ही जमी हुई है, 100%, और आप उसकी दवाई दो। और मैं क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ पर दो रूब्रिक आ जाते हैं। एक तो कंट्राडिक्शन, डिस्पोज टू कंट्राडिक्ट। ठीक है, वो आपकी बात को काट रहा है। कंट्राडिक्ट, डिस्पोजिशन टू कंट्राडिक्ट, है ना। मतलब वो ऐसा डिस्पोजिशन है जो आपकी बात को करने की कोशिश करता है, इस तरीके का डिस्पोजिशन, नंबर एक। दूसरा, थ्योराइजिंग। मुझे पक्का मालूम है कि सर्दी सर्दी यहाँ पे जम गई है, उस सर्दी की वजह से दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा हार्ट का पेन तो नहीं लग रहा। बोला नहीं नहीं, हार्ट तो यहाँ होता है, मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है। तो दिस इज थ्योराइजिंग। तीसरा, 100% मुझे सर्दी की वजह से ही दर्द है। तो ये क्या है, डिल्यूजन विविड। तो विविड का मतलब होता है ब्राइट, चमकीला, क्लियर। तो अ काइंड ऑफ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड। किसी भी चीज को लेके कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको जो पता है दिस इज क्लियर, चाहे वो गलत हो या सही हो। मुझे मालूम है ये 100% सर्दी की वजह से हो रहा है। तो अभी नहीं पता ना तो मुझे पता ना उसे पता किस वजह से हो रहा है, बट उसको क्या लग रहा है ये शादी की वजह से हो रहा है 100%। तो ये उसको जो दिमाग में क्लियरिटी है ना, ये है डिल्यूजन विविड। और खांस नहीं पा रहा हूँ, मतलब खांसता हूँ तो यहाँ पर भयंकर दर्द हो रहा है ना। सो नहीं पा रहा हूँ, लेट नहीं पा रहा हूँ, तो डिल्यूजन इंजरी, इंजर्ड इज बीइंग। जिम नहीं जा पा रहा हूँ, तो शुरू में मैंने फॉस्फोरस दिया था इसको कि सीज्ड हो गया है, बट एक्चुअल में सीज नहीं है। सीज का मतलब ऐसे ही रह जाना, गर्दन मेरी है तो ऐसे ही रह जाएगी। ठीक है, दिस इज सीज। तो टोटल सीज हो जाता है। यहाँ पे इंजरी हो रहा है, जिम नहीं जा पा रहा हूँ, नुकसान हो रहा है उसका। ठीक है, तो ये सारे रूब्रिक, थ्योराइजिंग लिया था, डिल्यूजन, इंजरी, इंजर्ड इज बीइंग लिया, सेंसिटिव टू पेन, कितना ज़्यादा सेंसिटिव हो पेन को लेके। ठीक है, तो ये सारे रूब्रिक, थ्योराइजिंग, कंट्राडिक्टर, डिस्पोजिशन टू कंट्राडिक्ट, सेंसिटिव टू पेन, डिल्यूजन, इंजरी, इंजर्ड इज बीइंग, एंड डिल्यूजन विविड, ये सब जब सारे रूब्रिक लगाते हैं तो अगेन यू विल गेट लाइक एसेस।
लैकेसिस के 30 के 3 डोज देने के बाद उसका 20% बेटर हो गया, रात में ही बेटर हो गया था, बट अभी भी कह रहा वो दर्द है। मैंने 1 डोज और दिया और धीरे धीरे करके उसका पेन 1-2 दिन में सेटल हो गया टोटल। तो आपको समझना है कि पेशेंट कहना क्या चाह रहा है। एक बार में आपको नहीं समझेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस समझने की कोशिश करिए। 1 रेमेडी, 2 रेमेडी, 3 रेमेडी फेल होता है, डजेंट मैटर, ठीक है। आप फेल होंगे तब जाके और मेडिसिन के करीब जाते हैं आप, ठीक है। या तो फिर कई ऐसा होता है, सबके साथ होता है। कई बार पेशेंट, इवन घर के पेशेंट तो पेशेंट है, वो कई बार इग्नोर करता है कि क्यों इतना सारा पूछ रहे हैं और मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, इतना सारा इससे क्या लेना देना है। तो हम जो पूछना चाह रहे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना इम्पोर्टेंट पेशेंट बताना चाह रहा है, ठीक है। पेशेंट से आप पूछिए आपको क्या फील होता है, ठीक है। तो कई बार आप पेशेंट तो ऑटोमेटिकली बोलता चला जाता है। कई बार आपको और निकालने के लिए आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है, ठीक है। तो और रीजनिंग पावर इंक्रीज भी ले सकते हैं। इस केस में रीजन दे रहा है ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वो जो सही कह रहा है गलत कह रहा है नहीं पता ना, बट रीजन दे रहा है वो, ठीक है। आपको कॉन्ट्रडिक्ट करके रीजन दे रहा है। तो ये सब मिला के आपको लैकेसिस इस केस में हमने दिया था। तो ये सिंपल केस लैकेसिस का था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।